नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 5 विषय गणित का जादू चैप्टर 6 जिसका नाम है मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। पेज नंबर 87 से 97 तक हमने पढ़ लिया है। उसके सारे वीडियोस अभी तक आपने अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप उसमें देख सकते हो। आज हम पेज नंबर 98 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 98 पर आपको ये चित्र दिखाई देगा। एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसका नाम है मनोज। मनोज ने एक नया घर बनाया है, ये दिख रहा है उसका, नहीं ये उसका घर नहीं है, मनोज का दूसरा घर है जो हमें दिखाया नहीं गया है। वह फर्श पर टाइल बिछाना चाहता है। फर्श पर मतलब वो जो जमीन होती है उसके घर की, उस पर। कमरे का आकार 9 फीट गुना 12 फीट है, ये आपको याद रखना है। बाजार में 3 तरह की चौकोर टाइलें हैं। चौकोर मतलब वो वर्ग आकार की, चारों तरफ से समान हो ऐसी। 1 फुट गुना 1 फुट, 2 फुट गुना 2 फुट और 3 फुट गुना 3 फुट। उसे कौन से आकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वह बिना काटे उन्हें बिछा सके। अब ये जो हमें हल करना है वो हमें कॉपी में हल करना पड़ेगा। देखो, मैंने आपको बताया था कि मनोज का जो नया घर है उसका नाप ये दिया गया है 9 फीट गुना 12 फीट, और बाजार में इस प्रकार की टाइलें मिल रही हैं। इस प्रकार की मतलब इस माप की मिल रही हैं। 1 फीट गुना 1 फीट, 2 फीट गुना 2 फीट और 3 फीट गुना 3 फीट। अब हम बाजार में कौन सी, अब हम बाजार में जो मिल रही हैं ये 3 प्रकार की, उसमें से इसके घर में कौन सी टाइल फिट करा सकते हैं, रख सकते हैं, और वो भी बिना काटे। ये खास देखना है, कोई भी टाइल कटनी नहीं चाहिए वरना वो हम नहीं फिट कर पाएंगे। तो ये हमें ज्ञात करना है। अब ये कैसे किया जाता है मैं आपको उसके लिए समझाता हूँ। 9 फीट गुना 12 फीट है तो मतलब ये हुआ कि 9 और 12 दोनों का जो गुणनखंड हो, दोनों का गुणनखंड हो वो वाली टाइल यहाँ पे फिट होंगी। जैसे कि 1 जो है वो 9 का गुणनखंड है। आपको पता है ना, 1 जो है वो तो सबका गुणनखंड होता है, होता ही है, तो 1 तो होगी ही होगी। और ये जो 3 है वो भी 9 और 12 दोनों का गुणनखंड है, यानी कि 3 के पहाड़े में 9 भी आएंगे और 3 के पहाड़े में 12 भी आएंगे। मतलब ये दोनों का गुणनखंड है 3, इसलिए ये 3 गुना 3 वाली जो टाइल है वो भी फिट होगी। लेकिन ये इसलिए नहीं होगी क्योंकि 2 12 का गुणनखंड है, 2 छिंक 12 होते हैं, लेकिन 2 के पहाड़े में कहीं भी 9 नहीं आते हैं, इसलिए ये वाली फिट नहीं होगी। देखो, ये जो जगह है चौड़ाई वो 9 फीट और ये 12 फीट दी गई है। अब ये कैसे करनी होती है, ये कैसे करनी होती है, देखो यहाँ पे जैसे एक टाइल रखी, 1 फीट की बात करते हैं पहले हम, 1 गुना 1 फीट। तो एक वो उसकी लंबाई भी इतनी होती है और चौड़ाई भी इतनी होती है। तो 1 रखी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं, तो 9 टाइल्सें ऐसे रह जाएंगी। बराबर, यहाँ पे 1 गुना 1 की 9 टाइल्स यहाँ पे फिट हो जाएंगी। ये उसका घर इतना ही है समझ लो। और फिर जब लंबाई में देखेंगे तो 1 यहाँ रखी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे रखते गए तो कुल 12 टाइल्स आएंगी। तो 12 की 12 अच्छे से फिट हो जाएंगी। बस उसके पास पास में सब रखते जाना है तो सब टाइल्सें यहाँ पे फिट हो जाएंगी। तो ये जो 1 गुना 1 है, 1 फीट गुना 1 फीट, ये सही बैठेगा। बाजार में ये प्रकार की जो मिलती हैं वो हम मनोज के घर के लिए यहाँ पे लगा सकते हैं बिना काटे। ये है 2 फीट गुना 2 फीट, तो वो नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, देखो 2 फीट गुना 2 फीट यानी यहाँ पे 2 फीट की जगह है तो यहाँ पे 1 टाइल बैठेगी, फिर 2 फीट दूसरे यानी तो 4 हुए, फिर और 2 यानी 6, फिर और 2 यानी 8, और उसके बाद 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे। हमें तो कितने फीट चाहिए, 9 फीट चाहिए। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ। 2 फीट
उसके बाद और 2 फीट जोड़ो तो 4, 2 फीट और जोड़ो 6, 2 फीट और यानी 8 और 2 फीट और यानी 10, तो 10 हो गया। हमें तो 9 फीट ही चाहिए, तो हमें काटनी पड़ेगी टाइल्स। जो हमें ना बोला गया है कि टाइल्स काटनी तो है ही नहीं, तो ये जो प्रकार की मिल रही है वो सही नहीं बैठेगी। 3 वाली देखते हैं। 3, दूसरी टाइल्स 3 की यानी 6, दूसरी टाइल्स 3 की यानी 9 और उसमें और 3 जोड़ दो यानी चौथी टाइल्स तो 12। तो ये फीट हो गए और 12 ऐसे भी फीट हो जाएंगे। यहाँ 9 फीट हो गए, 9 ही रखनी है, 3 6 9 और यहाँ 3 6 9 और ये 12। तो ये जो तीसरे प्रकार की टाइल है वो मनोज के घर के लिए फिट हो जाएगी। ठीक है, किताब में तीसरा सवाल दिया गया है, वो पढ़ते हैं। रानी, नसीमा और गीता एक दूसरे के पास रहती हैं। उनके घर से सड़क की दूरी 90 फीट है। उन्होंने घर से सड़क तथा टाइल करने का फैसला किया। उन सब ने अलग अलग डिज़ाइन और लंबाई की टाइलें खरीदी। रानी ने सबसे छोटी टाइल खरीदी, गीता ने बीच के आकार की टाइल खरीदी और नसीमा ने सबसे लंबी टाइल खरीदी। अगर वे बिना किसी टाइल को काटे रास्ते को टाइल करती हैं तो तीनों ने किस आकार की टाइल खरीदी? 3 अलग अलग तरीके बताओ, समझाओ कि तुम्हें यह उत्तर कैसे मिला। अब देखो, तीनों का घर आपको यहाँ दिख रहा है। ये रानी का घर है, ये गीता का घर है और ये नसीमा का घर है। यहाँ पे ये जो जगह दी गई है 90 फीट की, उसमें उनको टाइल लगानी है। अब ये जो टाइल मिल रही हैं वो टाइल का माप हमें नहीं दिया गया है, लेकिन ये बताया गया कि रानी जो है वो सबसे छोटी टाइल खरीदती है, गीता बीच वाली यानी रानी से बड़ी और नसीमा से छोटी टाइल खरीदती है, और ये जो नसीमा है वो सबसे बड़ी टाइल खरीदती है। तो उन्होंने किस किस माप की टाइलें खरीदी होंगी ये हमें ज्ञात करना है, तो हम ये कॉपी में ज्ञात करेंगे। 90 फीट की जगह है, तो सबसे पहले 90 फीट की जगह है ना, तो हम 90 के सारे गुणनखंड लिख देंगे। तो 1 गुना 90, 2 गुना 45 तो भी 90 ही होगा, 3 गुना 30, 5 गुना 18, 6 गुना 15 और 9 गुना 10। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, यही समझ में नहीं आया। तो देखो, 1 को तो किसी भी नंबर से गुना करो तो वो खुद नंबर ही आएगा, यानी 1 को 90 से गुना किया इसलिए 90 आ गया। बाकी ये 2, तो हमें कैसे पता चला कि 2 को 45 से गुना करेंगे तो 90 आएगा? तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ये जो 90 है उसको 2 से भाग करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये 90 उसको 2 से भाग करना होता है। तो देखो, 2 का पहाड़ा बोलो जहाँ तक उसके पहाड़े में 9 ना आ जाए, तो 2 चौक 8, तो 2 चौक 8 होते हैं, यानी 2 जो है वो 4 बार जोड़ने पर 8 मिलते हैं। तो ऐसे रख दिए, उसमें घटाव किया, 9 में से 8 कम करेंगे तो 1, ऊपर से हम ये शून्य उतारेंगे तो ये बन गया 10। अब 2 का पहाड़ा 10 तक बोलो, तो 2 पंजे 10, यहाँ कम करेंगे तो ये शून्य और ये शून्य, तो कितने बन गए? 45। तो 2 जब 45 बार होंगे तब 90 होंगे। ठीक वैसे ही 90 को 3 से भाग करोगे तो आपको 30 मिलेंगे, यानी 3 30 बार जोड़ने पर 90 मिलेंगे, 5 18 बार जोड़ने पर 90 मिलेंगे, 6 15 बार जोड़ने पर 90 मिलेंगे और 9 10 बार जोड़ने पर 90 मिलेंगे। अब ये सारी टाइल्स के प्रकार हो गए, समझ लो। तो अब आपको क्या करना है, ये 1 2 3 5 6 9 ये सारे 90 की गुणज है। इसका मतलब अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, अब सिर्फ यही लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, 1 2 3 5 6 9 की। तो हमें बताया गया कि रानी जो है वो सबसे छोटी टाइल खरीदती है। तो चलो मान लेते हैं रानी ने 1 वाली टाइल खरीदी होगी, ये वाली, तो गीता ने बीच वाली टाइल खरीदी है, तो मतलब नसीमा से छोटी होनी चाहिए। तो रानी के गीता के लिए 2 रख देते हैं, 2 गुना 2 की, और नसीमा सबसे बड़ी है तो 3 गुना 3, यानी पहले
पहली शर्त ये है कि ऐसे भी हो सकती है, पहली संभावना ये है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रानी ने 1 गुना 1 की ना खरीदी हो, रानी ने क्या किया हो, 3 की खरीदी हो। तो 3 गुना 3 की खरीदी होगी अगर, तो गीता ने तो उससे बड़ी खरीदी है, यानी गीता की 5 गुना 5 की होगी और नसीमा की 6 गुना 6 की होगी। और अगर ये भी संभावना ना हो तो क्या किया होगा, रानी ने 5 गुना 5 की, क्योंकि वो तो सबसे छोटी खरीदती है, गीता बीच वाली यानी इससे रानी से बड़ी, तो 6 गुना 6 की टाइल खरीदी होगी। और नसीमा जो है वो सबसे बड़ी टाइल खरीदती है, इसलिए उसने 9 गुना 9 की टाइल खरीदी होगी। तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। रानी ने अगर 1 गुना 1 की खरीदी होगी तो गीता ने 2 गुना 2 और नसीमा ने 3 गुना 3 की खरीदी होगी। रानी ने अगर 3 गुना 3 की खरीदी होगी तो गीता ने 5 फीट की और नसीमा ने 6 फीट की खरीदी होगी। और अगर रानी ने 5 फीट की खरीदी होगी तो गीता ने 6 फुट की और नसीमा ने 9 फुट की खरीदी होगी। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे पूरा हो रहा है। आपको आज मैंने जितना भी वर्क करवाया, ये वाला, ये जो दूसरा है मनोज का घर वाला, और ये, तो वो सारे आपको उसका फ़ोटो होमवर्क करके उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है। बाकी नया चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।